भगवान रात को विश्राम करते हैं और सुबह जब उठते हैं तो वहाँ पर तुलसी का पत्र मिलता है, कमल का पुष्प का पंखुड़ी का टुकड़ा मिलता है। जो सैया हैं जो उसमें सलवट पड़ी हुई रहती है। कभी कभी बिस्तर में उनके बदन का जो चंदन है वो मिलता है। कभी कभी हमको भगवान ऐसा अपना दर्शन देते हैं कि पूरी सिलवटें आ जाती है बिस्तर में, या पूरा उनकी चादर है आयल में हो जाता है। भगवान स्वयं करते हैं, इनके आभास होते हैं। ऐसे दावे बहुत दिलचस्प हैं। लोग कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु का श्रृंगार होता है। सुबह 10 बजे के आसपास चमत्कारिक भोग लगता है। उसके बाद दोपहर के समय बिस्तर लगता है, गद्दे बिछते हैं, चादर बिछाई जाती है, तकिया रखा जाता है। इसके बाद 2 घंटे के लिए दरवाजा बंद हो जाता है, दरवाजे पर ताला लगता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद ये दावा चौंकाता है कि जब दरवाजा खुलता है, पर्दा हटता है तो अंदर साक्षात भगवान के आने के सबूत मिलते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु विश्राम के लिए आते हैं। चादर में सिलवटें मिलती हैं, मानो कोई सोकर गया हो। तकिया अस्त व्यस्त मिलता है, मानो कोई तकिए पर सिर रख कर गया हो। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि भगवान का भोग खाया हुआ मिलता है। भगवान विष्णु से जुड़े इस रहस्य से पर्दा उठाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि हम जिस जगह का रहस्य जानने के लिए निकले हैं, बहुत ही जानी पहचानी जगह है। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास। हम आपको रायपुर ले चलें, उससे पहले ये बता दें कि उस विष्णु मंदिर में ऐसा चमत्कार दिन में 2 बार होता है। ये चमत्कार युगों युगों से होता आया है। एक तो 2:30 बजे जब पहली बार मंदिर का कपाट खुलता है, और दूसरी बार सुबह 4:30 बजे। चमत्कार की पड़ताल के लिए इंडिया न्यूज की टीम रायपुर से राजिम के राजीव लोचन के लिए रवाना हो गई। रास्ते में दिमाग में यही सवाल घूमता है कि आखिर उस विष्णु धाम में ऐसा कैसे होता है। कैसे बंद दरवाजे के अंदर भगवान विष्णु के आने के सबूत मिलते हैं। हमारी कार तेजी के साथ रायपुर से आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद राजिम का राजीव लोचन मंदिर आने वाला होता है, लेकिन रास्ते में हमें बताया जाता है कि राजीव लोचन मंदिर जाने से पहले कुलेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन किया जाता है। ये राजिम की वो जगह है जहां महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी का संगम है। इस कारण इसे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहीं पर कुलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है भगवान राजीव लोचन जी का जी, जो सुबह बाल स्वरूप 12 बजे तक का रहते हैं। अभी जो दर्शन है युवा रूप का है, वो रात्रि 8:30 बजे तक का रहेंगे जी। इसके बाद आरती के बाद में रात्रि वृद्धावस्था का रहेंगे, फिर आरती होंगे। दिन में 4 बार आरती है, 3 बार प्रसाद लगते हैं भगवान का। बाल भोग लगते हैं, राज भोग लगते हैं, फिर ब्यारी लगते हैं। इस प्रकार से प्रसाद का वितरण यहाँ होते रहते हैं जी। और ये आइट का प्रसाद है जो नीचे से पंडित जी जो दे रहे हैं, ये प्रसाद यहाँ का प्रमुख प्रसाद है जो युगों से आ रहे हैं चलते हैं। ये प्रसाद फेमस प्रसाद है जो 2-4 महीने तक का रखे जा सकते हैं जी। और हम लोग राजपूत क्षत्रिय पुजारी हैं जो लगातार भगवान की कृपा से यहाँ सेवा देते आ रहे हैं। महानदी पैरी सोढ़ू का संगम है जिसमें भगवान पंचमुखी कुलेश्वर नाथ जी का
विराजमान हैं। उसकी बाजू से है पंचेश्वर नाथ जी, भूतेश्वर नाथ जी, दानेश्वर नाथ जी, खंडेश्वर महादेव, राजेश्वर नाथ जी, गरीब नाथ जी, महामाया देवी, दत्तात्रेय जी, राम जानकी, लक्ष्मी नारायण भगवान, शीतला माता, जगन्नाथ जी, सभी भगवान का यहाँ विराजमान है। श्रद्धालु जो हैं दूर दूर से आते जाते हैं, अपने कष्टों का निवारण करते हैं, भगवान उनकी कृपा करते हैं और सभी आसपास आने जाने से भगवान का दर्शन करके त्रिवेणी संगम में स्नान करके प्रसाद लेते हुए परिवार में जा कर के प्रसाद बांटते हैं और सब सुख शांति से। और मान्यता है ऐसे भगवान विष्णु जी का गजेंद्र मुख चहरी अवतार का मंदिर 1 पीस राजीव लोचन मंदिर है। हम कुलेश्वर महादेव मंदिर के करीब तो पहुंचते हैं। हमारी मुलाकात कुलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी से होती है, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ पानी है। हम कुलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी से पहला सवाल पूछते हैं, आखिर कुलेश्वर महादेव मंदिर का राजीव लोचन मंदिर से क्या संबंध है? मान्यता है कि इस शिव पिंड को वनवास के समय भगवान राम ने सीता के लिए बनवाया, लेकिन राजीव लोचन मंदिर पर कुलेश्वर महादेव की पहेली सुलझाने की कोशिश में हम एक नए रहस्य से उलझ गए। कहते हैं कि रोज सुबह कुलेश्वर महादेव मंदिर का पट खुलने से पहले यहाँ कोई पूजा करके चला जाता है, यानी प्रथम पूजा करने वाले कुलेश्वर मंदिर के पुजारियों से पहले कोई है जो आता है और शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर चला जाता है। वनवास गमन के समय ये लोमस ऋषि जी का आश्रम हुआ करता था और लोमस ऋषि जी के आश्रम में ठहरने के पश्चात माँ सीता कुल देवता का पूजा करने के लिए एक रेत बालू की मूर्ति यानी शिव लिंग उत्पन्न करा करके उनकी जो पूजा किए तो पहले उत्पलेश्वर नाथ कहलाए वो। बाद में जब वो पूजा की उनका पंचमुख शिवलिंग बना, उसके बाद उसका नाम कुलेश्वर नाथ पड़ा है क्योंकि वो कुल देवता के पूजा के नाम से पूजा की। हम आए थे एक मंदिर के रहस्य के सबूत ढूंढने और हम लोमस ऋषि के नए रहस्य से उलझ गए। इस रहस्य को कुलेश्वर महादेव मंदिर में छोड़कर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। थोड़ी देर की यात्रा के बाद हम राजीव लोचन मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। ये मंदिर बहुत सुंदर और भव्य है। मंदिर के भीतर पहुंचकर सबसे पहले पूरे मंदिर का मुआयना करते हैं। मंदिर की दीवारों पर बनी आकृतियों को देखते हैं, इस मंदिर की खूबसूरती और फिर इसके धार्मिक महत्व को टटोलते हैं। मंदिर के भूगोल, इतिहास और धार्मिक महत्व को जानने के बाद ये मुआयना भी करते हैं कि राजीव लोचन मंदिर में आने जाने का रास्ता क्या है, कहां से अंदर और कहां से बाहर आया जाया जा सकता है। मंदिर की बनावट की पूरी पड़ताल के बाद कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मंदिर के गर्भगृह को देखने के बाद हम उसके दरवाजों को परखते हैं। यहां 2 दरवाजे लगे हैं, एक अंदर की तरफ स्टील का है और एक लकड़ी का दरवाजा जिस पर नक्काशी की गई है। स्टील और लकड़ी के दरवाजों पर ताला लगाने के लिए कुंडी लगी है। दिन के 12:30 बजने वाले हैं। मंदिर में दोपहर की मध्याह्न आरती हो रही है। आरती के बाद गर्भगृह में भगवान का श्रृंगार होगा, बिस्तर लगेगा, गद्दा बिछेगा, चादर बिछेगी और तकिया लगेगा। कहते हैं कि जब मध्याह्न आरती के बाद गर्भगृह का दरवाजा लगेगा तो उसके खुलने के बाद चमत्कार दिखेगा।
रात में 1 बजे से 3 बजे के मध्य उनका पदार्पण होता है मंदिरों में, और सर्वप्रथम पूजा उन्हीं के द्वारा होता है। और कई बार ऐसा देखने को मिला कि रेत में हमें उनके जो पैरों के निशान है कम से कम 1 से 1.5 फीट के अंतर्गत देखने को मिला है, जो लंबाई है, और उसे तो अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन घंटियों की आवाज़ पूजा अर्चना जो करते हैं कभी कभी हमें सुनाई देता है। मतलब पुजारियों की पूजा करने के पहले ही वो ऋषि आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं जी मंदिरों हाँ, में। जी हाँ। तो सिर्फ कुलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते हैं कि राजीव लोचन भगवान में भी पूजा करके चले जाते हैं? या सर्वप्रथम तो महादेव की ही पूजा करते हैं वो, वहाँ से पूजा करने के बाद में राजीव लोचन मंदिर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनकी वापसी कोई आज तक देख नहीं पाया है, लेकिन पैरों के निशान मिले। ठीक 12:30 बजे मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। दोनों दरवाजों की कुंडी पर अलग अलग ताले लगा दिए गए। यानी अब इस मंदिर के गर्भ में किसी के अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मंदिर में मौजूद सभी पुजारी भी बाहर निकल गए। अब सारे पुजारी दोपहर 2:30 बजे वापस मंदिर में आएंगे। फिर गर्भगृह का ताला खुलेगा और बहुत संभव है कि एक चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। हम तैयार हैं कैमरे में कैद करने के लिए भी। कहते हैं आरती के बाद लगभग 2:30 बजे राजीव लोचन मंदिर का कपाट खुलेगा। सवाल यह है, क्या हमें वो चमत्कार नजर आएगा? क्या मंदिर में भगवान विष्णु विश्राम के लिए आएंगे? इस रहस्य को जानने में जितनी दिलचस्पी इस वक्त आपको हो रही है, उतनी ही दिलचस्पी हमें भी है। तो इंतजार के बाद अब चमत्कार की बारी है। दावा तो यही था कि मध्याह्न आरती के बाद जब कपाट खुलेगा तो चमत्कार दिखेगा। भगवान के लिए भोग वाली थाली में चमत्कार के सबूत मिलेंगे। हमें बताया गया कि ऐसा लगेगा कि इस थाली में रखा भोजन किसी ने ग्रहण किया है। बाकायदा फूल और तुलसी की पत्तियों के होने की बात भी बताई गई। इन तावों से उलझते उलझते दोपहर के 2:30 बज गए। मंदिर के पुजारी लौट आए। राजीव लोचन मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। लोग खड़े होकर कपाट खुलने का इंतजार करने लगे। पुजारी ने दरवाजा खुला, इसके बाद पर्दा हटा और फिर पुजारी हाथ में थाल के साथ बाहर निकले। हमने देखना चाहा, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। भगवान के सबूत का यही चमत्कार देखने हम आए थे, इसलिए हम पुजारी के साथ पीछे पीछे गए, कुछ दूरी पर रसोई तक। लेकिन कुछ कैमरे में तकनीकी खराबी के कारण से थाली में भोग वाली बात की पूरी पड़ताल नहीं कर पाए। मगर हमें इस बात का एहसास जरूर हुआ कि जो कहा जाता है वो कुछ हद तक सही है। राजीव लोचन मंदिर में से भोजन ग्रहण करने की कहानी 2 सवालों में उलझ गई। लेकिन दोपहर की एक कहानी और है जिसकी अभी पड़ताल करनी है। हमें बताया गया था कि भगवान विष्णु के दोपहर विश्राम के लिए जो बिस्तर, गद्दा और तकिया लगा था, उस पर किसी के सोने के निशान मिलेंगे, सिलवटें मिलेंगी। ये सिलवटें बताएंगे कि भगवान यहाँ आए थे। इस पहेली से उलझने के लिए हम फिर गर्भगृह की तरफ गए। लेकिन चमत्कार की बात जो बताई गई थी, फिलहाल उस तरह कुछ देखने को नहीं मिला। इस बारे में पुजारियों से पूछने पर हमें नई बात पता चली। इस मंदिर की एक खासियत ये है कि ये सम्राट राजा रत्नाकर के सुपुत्र
जो भी हुए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग यहाँ के पुजारी हैं। यहाँ का एक खासियत ये भी है कि यहाँ राजपूत लोग पुजारी हैं, ब्राह्मण लोग केवल उनके सहयोगी के रूप में ही आते हैं यहाँ। और चमत्कार की बात करें तो यहाँ बहुत प्रकार के चमत्कार हमको महसूस होता है। जो स्थानीय लोग हैं उनको पता है कि यहाँ का चमत्कार क्या है। बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे हम जब मंदिर बंद करते हैं तो एक ऐसा एहसास होता है कि जब हम प्रवेश करते हैं मंदिर बंद होने के पश्चात, जब खोलते हैं तो यहाँ कोई ऐसा देव शक्ति आया था जो यहाँ विश्राम करके गया, ऐसा महसूस होता है। अब हमें शाम ढलने का इंतजार करना था। इस इंतजार में हम मंदिर के प्रांगण में ही रहे। थोड़ी देर में शाम ढल गई। अब हम रात 8:30 बजने का इंतजार करने लगे। हमें बताया गया कि उस वक्त शयन आरती होती है। 8:30 बज गए और हम राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह के बाहर मौजूद थे। उस समय पुजारियों की अच्छी तादाद मौजूद थी, भक्त भी थे। आरती शुरू हुई। शयन आरती के बाद एक एक कर भगवान राजीव लोचन के रात्रि विश्राम का सामान आने लगा। बिस्तर बिछाया जाने लगा, चादर बिछाई गई, उस पर तकिया रखा गया। सब कुछ रखे जाने के बाद अंतिम प्रणाम करके अब गर्भगृह को बंद करने का आयोजन शुरू हुआ। रात की तैयारी पूरी होने के बाद गर्भगृह बंद हो गया। दोनों दरवाजों पर ताला लग गया। अब हमें उस रहस्य का पता लगाना था कि वाकई जो सवाल हम दिल्ली से लेकर चले थे उसका जवाब मिलेगा, क्या चमत्कार दिखेगा। अभी हमें 8 घंटे का इंतजार और करना था। मंदिर से सभी लोग जा चुके थे। मंदिर में रात का सन्नाटा मौजूद था। आज पूरी रात रुककर देखेंगे कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर के चमत्कार की असलियत क्या है। हम मंदिर की एक एक जगह गए। हम देखना चाहते थे कि कहीं आने जाने की कोई और जगह तो नहीं। हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे कि यहां कोई ना हो। पूरी तसल्ली के बाद हम मंदिर के पास चबूतरे पर बैठकर सुबह 4:30 बजने का इंतजार करने लगे। अब मंदिर का गेट खुलने वाला था। सुबह की पारी वाले पुजारी आ चुके थे। मंदिर की चाबी उनके पास थी। पुजारी पहला गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं और हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। कुछ भक्त भी मंदिर में मौजूद हैं। वो भी अंदर मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। सबको राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचना था। हम जल्दी जल्दी पुजारी के साथ मंदिर में चमत्कार वाली जगह पर पहुंचते हैं। हमारी टीम अभी तक राजीव लोचन मंदिर में है। मंदिर के ताले खुलने वाले हैं, कपाट खुलने वाले हैं, पर्दा भी बस हटने वाला है। जिस रहस्य को हम देखने पहुंचे थे, क्या वो अब हमें देखने के लिए मिलेगा? दावे के पड़ताल का समय आ चुका था। सुबह कपाट खुलते फौरन हम पुजारी के पीछे पीछे गर्भगृह के अंदर तक पहुंचे। स्थानीय पुजारी हमारे सामने गर्भगृह का ताला खोल रहे थे और पुजारी यहां से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सुबह के 5 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि हम भगवान राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। अंदर जाकर जो तस्वीर हमें दिखी उसे देखकर हम चौंक गए।
रहस्य की जो कहानी सुनकर हम राजीव लोचन मंदिर आए थे, वो गर्भगृह में हमारे सामने थी। मंदिर के रहस्य की जो कहानी हमने सुनी थी, वो आंखों के सामने साक्षात मौजूद थी। बिस्तर पर सिलवटें थीं, चादर और तकिए पर किसी के आराम करने के निशान थे। कहा तो जाता है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु दोपहर और रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। क्या यही था रात्रि विश्राम का रहस्य? बिस्तर, चादर, तकिया और सिलवटें क्या कहती हैं? क्या वो रहस्य नहीं है?